हाय ऑल। आज हम बेसिक बिल्कुल हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। हार्ट एक्चुअली इज़ एन ऑर्गन जो आपको सबको पता है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। वो है आपका पंपिंग एक्शन, और पंप से वो ब्लड सारी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करता है और उस ब्लड से फिर न्यूट्रिशन पहुंचता है सारी बॉडी को, जिससे हमारी पूरी बॉडी सर्वाइव करती है। और हार्ट होता कहाँ पर है? हार्ट जो है वो सेंटर ऑफ द चेस्ट में होता है, यहाँ पर थोड़ा सा लेफ्ट साइड, और हर एक का हार्ट फिस्ट की साइज़ का होता है। तो अगर हम ग्रेज एनाटमी, जिसको हम ग्रेज ऑथर ऑफ द एनाटमी, जिसको हम अपना बाइबल मानते हैं एनाटमी का, मेडिकल वाले सब, उनके हिसाब से 13 सेंटीमीटर ये लंबा होता है, 8.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, और इसकी जो गहराई है वो 6 सेंटीमीटर की होती है। तो रफली हार्ट फिस्ट साइज का होता है, सेंटर ऑफ द चेस्ट में होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे होता है, और दोनों लंग्स जो होते हैं उनके बीच में होता है। इसका जो वज़न है वो आप ये समझ लीजिए मेल्स में 300 ग्राम के करीब, और फीमेल्स में थोड़ा सा कम होता है, तो 250 ग्राम के करीब। ये एवरेज है, प्लस माइनस 40 इधर उधर हो सकता है। हार्ट के अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें 4 चेम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। एट्रिया होते हैं ऊपर के चेम्बर्स। मैं देखूं कहीं मैंने ड्राइंग बनाई है क्या इसकी, सो इट विल बी यूजफुल टू शो यू। नहीं है। तो एट्रिया होते हैं 2, अभी मैं जस्ट ड्रॉ एंड शो यू। ओके, इस तरह का दिखता है, ठीक है। तो ये आपकी है राइट साइड, ये लेफ्ट साइड है। ये इस लाइन के ऊपर 2 एट्रिया हैं और इस लाइन के नीचे 2 वेंट्रिकल्स है। लेफ्ट साइड में मैंने थोड़ा मोटा बनाया हुआ है। ये नीचे के जो वेंट्रिकल है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, इसकी जो मसल होती है वो सबसे मोटी होती है, इसलिए ये लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम हार्ट अटैक बोलते हैं या प्रॉब्लम आती है जिसको भी, तो बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल का इन्वॉल्वमेंट होता है। और जो हार्ट पंप करता है ब्लड, जिसको हम पावर बोलते हैं हार्ट का, जो परसेंटेज में हम बात करते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन में 60%, तो उसमें भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन लेफ्ट वेंट्रिकल का ही होता है। सो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, इस तरह के वो हैं। और जो दोनों एट्रिया के बीच में है ये इंटर एट्रियल सेप्टम कहलाता है, एक प्रकार का मसल है। और 2 वेंट्रिकल्स के बीच में भी एक प्रकार की मसल है जिसको इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। और जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो लाइन देख रहे हैं, ये बेसिकली ऐसी पूरी लाइन नहीं है, इनके बीच में वैल्व्स होती हैं। इस तरह की वैल्व्स होती हैं, ये वैल्व्स हैं। ये मैंने डायरेक्शन नीचे करा है क्योंकि वैल्व का काम क्या है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो, एक ही तरफ फ्लो अलाउ करेगा। तो एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, वेंट्रिकल से एट्रियम में नहीं आएगा। सिमिलरली लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में नहीं आएगा ब्लड। तो ये हार्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब वैल्व्स जो होती हैं वो आगे भी होती हैं। जैसे ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये इससे खून की नाड़ी निकलेगी जिसको हम एओर्टा कहते हैं, और वो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करेगा थ्रू द डिफरेंट, ऐसे मेशवर्क, पूरी जाली बनी हुई है खून की नाड़ियों की, जिसका फैलाव ये समझ लो हम 97,000 किलोमीटर का है, यानी कि पूरी अर्थ से भी ज़्यादा। उसके थ्रू ये पूरे टिश्यूज़ को सप्लाई करेगा। तो इससे जो एओर्टा निकलेगा, जो खून की नाड़ी निकलेगी, सपोज मैंने ये ऐसे आपको बना दिया, ये नाड़ी निकल रही है, तो इसके और इसके बीच में भी वैल्व होती है जिसको एओर्टिक वैल्व कहते हैं। और जो राइट वेंट्रिकल है, इसके ये भी, यहाँ से भी एक आर्टरी निकलेगी जो कि लंग्स को जाएगी, ये लंग्स को जाएगी, इसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। तो इसके राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो वैल्व है उसको पल्मोनरी वैल्व कहते हैं। तो इस तरह की वैल्व्स इसके बीच में भी होती है, ठीक है। हार्ट बीट कितनी बार करता है? तो तकरीबन 70 बार करता है 1 मिनट में। ये हार्ट की बीटिंग है, बीटिंग
ये 70 बार है, लेकिन ये 60 से 100 के बीच में नॉर्मल रेंज है। तो हमारा हार्ट जो धड़कता है वो 60 से 100 के बीच में धड़कता है 1 मिनट में। और जब आपका हार्ट एक बार धड़केगा, ये से कॉन्ट्रैक्ट होगा और रिलैक्स होगा, तो जो ब्लड बाहर को भेजेगा वो तकरीबन 70 ml के करीब भेजता है, जिसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। तो अगर हम ऐसा 1 मिनट में अगर ये सपोज 70 बार धड़क रहा है यूं, और हर बार ये 70 ml भेज रहा है, 70 ml 70 ml 70 ml, तो ये तकरीबन 1 मिनट में जो ब्लड भेज रहा है वो 5 लीटर के करीब भेज रहा है हार्ट, जिसको कि हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। और जब ये 5 लीटर भेजा है, ये पूरी खून की नाड़ियों के थ्रू तकरीबन ये समझ लो 97,000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ये इमेजिन कितना अमेजिंग है ह्यूमन एनाटमी। फिर दैट्स ऑल, आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, और अगली बार हम इसके फंक्शन और डिटेल में डिस्कस करेंगे। गुड लक।